नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां नगर पालिका की ओर से करीब 1 महीने पहले नाले की मरम्मत का कार्य कराया गया था। मरम्मत के दौरान नाले की साइड में एक दीवार भी बनाई गई थी, जो बारिश के दौरान ढह गई। दीवार के ढहने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के नेता उबैदुर रहमान उर्फ मॉन्टी ने भी मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि जिस अधिकारी की देखरेख में यह कार्य कराया गया और संबंधित ठेकेदार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी का कहना है कि पूरा मामला जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नाले की मरम्मत का कार्य जल्द दोबारा कराया जाएगा। 1 महीने के भीतर नाले के साइड की दीवार ढहने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि नगर पालिका की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक महीने के अंदर इस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के जो कार्य हैं, आरसीसी से बने हुए नाले हैं, रोड हैं, अगर टूटेंगे तो ये अपने आप में दर्शाता है कि काम नहीं हो रहा है। काम के नाम पे सिर्फ एक जो है फॉर्मेलिटी हो रही है और बहुत बुरी तरीके से जो है धांधलेबाजी चल रही है कि 1 महीने पहले जो नाला आरसीसी का बन करके तैयार हुआ और वो पहली ही बारिश में, जबकि इतनी बड़ी बारिश भी नहीं हुई, छोटी ही बारिश थी, पहली बारिश में जो है वो बह गया, तो ये दर्शाता है कि ये विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर विनाश कार्य हो रहे हैं। अगर इस नाले की वजह से किसी को चोट लग जाती या किसी को नुकसान हो जाता फिर क्या होता। तो ये तो विकास कार्य विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और इस तरीके से अगर मान लो जो है विकास कार्यों की और जो है सरकारी पैसों की बंदरबाट होगी और इस तरीके से जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, तो ये सही नहीं है। उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही उसको जो है पेमेंट भी होना चाहिए। ये सब मानक जो है नगर पालिका को तय करके ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल मानकों के अनुरूप अगर मटेरियल लगता तो जाहिर सी बात है कि आज ये जो घटना हुई है कि पहली बारिश में ढह गया, ये नहीं होता। और अगर इसकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से हुई होती, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जो नगर पालिका के हैं वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि अगर वो सम्मिलित ना होते तो ये घटना ना होती। वो चेक करने के बाद उसको ओके करने के बाद ही कोई चीज़ आगे बढ़ती। आपने जो है नाला भी बना दिया, सारे काम हो गए, आज वो ढह भी गया 1 महीने के अंदर। तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ठेकेदार के साथ साथ जो तत्कालीन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी है। इसमें सभी की जांच होनी चाहिए। ये सब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी मंगलौर की भोली भाली जनता के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। विकास के नाम पर उनको विनाश दिया जा रहा है। 1 महीना करीब में 1 महीना हो गया जैसा ये गिर भी गया। देखो क्या विकास हो रहा है मंगलौर के अंदर 1 महीने में, मतलब ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। मतलब कि ये थोड़ी सी बारिश भी सह पा रहा है, इसके अंदर माल लगा रहा है, क्या कर रहे हैं। या तो मुझे लेके दिखा लिखता हो रहा है इसके अंदर, ना तो उसके अंदर कोई माल लग रहा ना कुछ लग रहा है। 1 महीना सारा हुआ नाले बना और 1 महीने के अंदर देख दो क्या हालत होगी। 1 महीने पहले से ज्ञापन हुआ था, 1 महीने के बाद ये हालत देख दो क्या हालत हुई प्रदेश की। अब बताओ क्या होगा। आज ये हाल पठानपुरे का हो रहा। पठानपुरे के अंदर जो थाने वाली गौरव के पास जो ट्रांसफार्म है, वहाँ कम से कम भी पानी, आज भी कम से कम भी 2-2 फुट पानी है और वहाँ पास में ट्रांसफार्म भी है। और तुम समझ लो कि वहाँ जो है मरने का भी खतरा है। 24 घंटे वहाँ को रास्ता आना जाना, हम भी आ जा रहे हैं और भी आ जा रहे हैं। तो पीछे ट्रांसफार्म में वहाँ करंट भी आ गया था, तो लोगों से हमने ज्ञापन भी दिवाया। मतलब वहाँ नगर पालिका में भी कहा, आगे भी बात रखवाई, चेयरमैन साहब को भी कहा, विधायक को भी कहा, फ़ोन करवा के, लेकिन किसी ने कोई सुना नहीं। तो नगर पालिका बिल्कुल सुन नहीं रहा। देखो जा वहाँ ट्रांसफार्म बराबर में ही है, कोई खुदा ना करे किसी की मौत हो जा, किसी बच्चे का कोई मामला हो जा। हाँ जी, अब भी फिलहाल उसके अंदर ट्रांसफार्म के अंदर से 15 दिन पहले करंट था, हमने लाइट भगवाई थी उसी के आगे। अब भी वहाँ 2-2-2.5 फुट पानी ना जी, कोई नहीं आकर देख रहा। पता नहीं हो क्या हो रहा नगर पालिका के अंदर, भ्रष्टाचारी हो रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब खाने पर लगे हुए हैं, वो खुला दो।